सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पायलट ने किया युवाओं का युद्ध, ड्रग्स के विरुद्ध अभियान का आगाज। गंगेश्वर महादेव मंदिर के दान पात्र से निकले 79,590 रुपए, विकास कार्य करवाने पर की चर्चा। धार्मिक शॉर्ट फिल्म महिमा चमत्कारी शनि देवकी का हुआ विमोचन। स्थानीय कलाकारों की प्रतिभा और धार्मिक चेतना का अद्भुत संगम। गणपति बप्पा को विदा करने पहुंचा समूचा बेगू नगर, चाक चौबंद रही सुरक्षा व्यवस्था। अनंत चतुर्दशी पर निकली शोभा यात्रा। अब खबर विस्तार से। कांग्रेस के महासचिव पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जाहिर करते हुए आज अपने जन्मदिन के अवसर पर अफीम किसानों के आराध्य श्री सामलियाजी की धरती से युवाओं का युद्ध, ड्रग्स के विरुद्ध अभियान का आगाज किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट ने आज अपनी माता रमा पायलट के साथ श्री सामलियाजी के दर्शन कर अपना जन्मदिन मनाया और बाद में यहां आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज बहुत दुख होता है कि हमारा प्रदेश पंजाब की तरह नशे में जकड़ता जा रहा है, जो हम सबके सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है। आज नशे की लत स्कूली बच्चों से लेकर युवाओं में जड़ें जमा रही है, जो आने वाली पीढ़ी को खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि हम कितना ही विकास कर लें, लेकिन अगर युवा नशे में डूब रहा है तो ये विकास कुछ भी मायने नहीं रखता है। इसलिए मैं सभी से आह्वान करता हूं कि वे दलगत राजनीति, जाति, समाज, संप्रदाय से ऊपर उठकर इस लड़ाई में साथ दें। पुलिस अपना काम करे, लेकिन हम सब गांव-गांव, शहर-शहर स्कूलों में जाकर नशे के विरुद्ध आवाज उठाएं और युवाओं को जागरूक करें। उन्होंने इसके साथ ही रिमोट के जरिए युवाओं का युद्ध, ड्रग्स के विरुद्ध अभियान का आगाज किया। पायलट ने इसके अलावा अपने संबोधन में कहा कि हम निराश नहीं हुए, समय आता जाता रहता है, लेकिन आने वाला समय बदलाव का समय है, किसानों का, नौजवानों का समय है। इससे पूर्व पायलट उदयपुर से सड़क मार्ग से श्री सामलियाजी पहुंचे, जहां गुटबाजी के चलते जिला कांग्रेस अध्यक्ष भैरूलाल चौधरी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत व कार्यकर्ताओं के साथ रास्ते में एक होटल पर उनका स्वागत किया। जबकि मंच पर जिले का कोई बड़ा नेता नहीं था, संपूर्ण मंच पर उनके कांग्रेस समर्थक, युवा कार्यकर्ता व गुर्जर समाज से जुड़े लोग रहे। करीब 5,000 से ज्यादा की भीड़ में भी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा समाज से जुड़े युवा ही रहे थे। युवाओं में उनका इतना उत्साह था कि मंच के अलावा मंदिर दर्शन के दौरान धक्का मुक्की व अफरा तफरी की स्थिति बनी रही, जिसे मंदिर मंडल अध्यक्ष जानकी दास ने आकर संभाला। इस दौरान मीडिया के साथ भी उनके सुरक्षा कर्मियों ने बदसलूकी, जिस पर स्थानीय मीडिया ने उनके कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। साथियों, सबसे पहले पूरे राजस्थान में और देश के अलग अलग राज्यों में जो अतिवृष्टि हुई है, भारी बारिश हुई है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं पूरे उत्तर भारत में और खासकर राजस्थान में, मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से उन तमाम लोगों को अपनी सहानुभूति देता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द स्थिति सामान्य होगी और जिन लोगों को नुकसान हुआ है, खेत का, फसल का, घर का, जान माल का, उन सबको जल्दी राहत पहुंचे, ऐसी मैं कामना प्रभु से करता हूं। और हम सब चाहते हैं कि जिनका नुकसान हुआ है, जिनका घर खेत में पानी भरा, उन सबको बहुत जल्द राहत मिले। मैं आज, क्योंकि मेरा जन्मदिन भी है, मैं अपनी तरफ से राजस्थान में जो बाढ़ पीड़ित हैं अलग अलग राज्यों में, उन सबको एक छोटी सी सहायता देने के लिए मैं अपने 1 महीने का वेतन
मैं चाहता हूं कि मैं बाढ़ राहत के लिए दूं। और मेरी श्रद्धा माताश्री यहाँ मौजूद हैं, मैंने उनसे परमिशन ली है, उनकी 1 महीने की पेंशन और मेरी 1 महीने की तनख्वाह बाढ़ पीड़ितों के लिए हम लोग देंगे, ताकि प्रदेश में लोगों को आगे सहायता सहयोग मिले। समय का फेर है। आज भी मैं उदयपुर से आ रहा था, कभी धूप कभी बारिश, और जीवन का यही सत्य है, कभी धूप कभी छांव। लेकिन पिछले 22-23 सालों से, जब से राजनीति में मुझे आपके आशीर्वाद से काम करने का मौका मिला, हर उस समय में चाहे धूप हो या छांव हो, लेकिन इस प्रदेश की जनता ने जो सहयोग, जो आशीर्वाद, जो ताकत दी है, मैं आज हाथ जोड़कर इस प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बार बार चुनाव भी आते हैं, हार भी होती है, जीत भी होती है, हम सत्ता में भी रहते हैं, विपक्ष में भी रहते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, अगर हमारी निष्ठा, हमारे काम करने की तमन्ना, हमने जो इरादे मन में लिए हैं, उनको अगर पूरा करना है तो कभी कोई बाधा नहीं आती। अगर संकल्प शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो और कुछ करना हम लोग चाहते हैं, अगर हम उस गरीब किसान नौजवान के आंसू पोंछना चाहते हैं, हम नौजवान बच्चों के सपने साकार करना चाहते हैं, तो ये कहना गलत होगा कि हम सत्ता में हैं कि नहीं हैं। हम पूरी लगन से, पूरे त्याग से, पूरी तपस्या से अगर मेहनत करेंगे तो जनता के सपने साकार हो सकते हैं। गांव में, शहर में छोटे छोटे नौजवान बच्चे, 14, 15, 17, 18, 20 साल के बच्चे, इनके सामने जो चुनौती है वो नशे की चुनौती है। मैं हर कस्बे, हर गांव में जाकर देखता हूं, बहुत से बच्चों की नौजवानी खराब हो गई। आजकल जो नशे की लत लगी है, लोग केमिकल की दवाई ले रहे हैं, सस्ते में उनको उपलब्ध हो जाती है, नशे की लत पड़ जाती है, और फिर हम लोग इस बात को कहने में संकोच करते हैं, इस बात को बता नहीं पाते कि हमारे घर में हमारे जानने वाला, हमारा परिवार वाला रिश्तेदार इस चंगुल में फंस चुका है। उससे निजात पाने के लिए हमें अलग अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जाति, धर्म, संप्रदाय की बात भूलकर इस नशे से लोगों की लत छुटानी होगी। और वो तभी संभव होगा, वो तब संभव होगा जब हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें अंकुश लगाएंगी। आज जो हालात पंजाब में हैं, बाकी राज्यों में हैं, राजस्थान भी दिशा में बढ़ रहा है। छोटी सादरी ग्राम बम्बोरी स्थित प्राचीन व श्रद्धा का केंद्र गंगेश्वर महादेव मंदिर के दान पात्र को खोला गया। समिति द्वारा खोले गए दान पात्र से 79,590 रुपए की नकदी प्राप्त हुई। इस धनराशि को मंदिर विकास एवं विभिन्न सुधार कार्यों में खर्च करने का निर्णय लिया गया है। मंदिर विकास समिति की मासिक बैठक मंदिर परिसर में आयोजित की गई, जिसमें समिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में दान राशि की गणना के बाद ये तय किया गया कि इस राशि का उपयोग मंदिर, गर्भगृह के सौंदर्यीकरण, विद्युत व्यवस्था सुधार, साफ सफाई, रंग रोगन, पीने के पानी की सुविधा एवं मंदिर परिसर में बैठक व्यवस्था आदि कार्यों में विकास किया जाएगा। समिति सदस्यों ने बताया कि श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में मंदिर को और अधिक सुव्यवस्थित व भक्तों के लिए सुविधाजनक बनाने पर भी चर्चा की। समिति अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री एवं सदस्यों व गणमान्य सदस्यों की उपस्थिति में ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में तय किया गया कि मंदिर से संबंधित समस्त आय व्यय का रिकॉर्ड नियमित रूप से संधारित किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की भ्रांति न हो और श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे। ग्रामवासियों व भक्तों ने समिति के इस निर्णय की सराहना की और मंदिर के विकास कार्यों में सहयोग देने का संकल्प लिया। इस निर्णय से गंगेश्वर महादेव मंदिर का स्वरूप और अधिक भव्य बनने की उम्मीद जताई जा रही है। छोटी सादड़ी के बाड़ी मानसरोवर स्थित प्रसिद्ध चमत्कारी शनिदेव मंदिर की महिमा और चमत्कारों पर आधारित
धार्मिक शॉर्ट फिल्म महिमा चमत्कारी शनि देव की का हाल ही में भव्य विमोचन किया गया। ये फिल्म स्थानीय कलाकारों, युवाओं और मंदिर कमेटी के सहयोग से तैयार की गई है। फिल्म में दिखाया गया है कि श्रद्धा, धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकता है। साथ ही शनिदेव को न्याय के देवता और भक्तों के संकट हरने वाले स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म की विशेषता ये रही कि इसमें स्थानीय कलाकारों ने अभिनय किया। कमल पाटीदार, कुंदन सुथार, लाभ पटेल, पृथ्वीराज पाटीदार और कन्या पाटीदार जैसे कलाकारों ने बताया कि इस फिल्म का उद्देश्य समाज में धार्मिक जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को सकारात्मक सोच की ओर प्रेरित करना है। फिल्म की शूटिंग मंदिर कमेटी के सहयोग से संपन्न हुई, जिसमें सादगी, भक्ति और सत्यता के भावों को जीवंत रूप में दर्शाया गया। युवाओं की सक्रिय भागीदारी ने फिल्म को और प्रभावशाली बना दिया। स्थानीय लोगों और दर्शकों ने फिल्म की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की पहल से न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिलता है, बल्कि गांव के धार्मिक महत्व को भी पहचान मिलती है। फिल्म ने शनि देव मंदिर की महिमा को व्यापक रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे भक्तों की आस्था और गहरी होगी। बेगू नगर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन में समूचा बेगू नगर गणपति बप्पा को विदा करने पहुंचा। दर्जनों ढोल की थाप और 1 दर्जन डीजे पर भजनों की स्वरल लहरियों के साथ निकली विशाल शोभा यात्रा मध्य रात्रि बाद भी अपने परवान पर थी। विशाल शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए। जानकारी के अनुसार 10 दिवसीय गणेशोत्सव के समापन पर शनिवार को छोटी और बड़ी मिलाकर करीब 1 दर्जन से अधिक गणपति प्रतिमा के विसर्जन को लेकर निकली शोभा यात्रा में नगर सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, जिसने शोभा यात्रा को और भी भव्य बना दिया। 10 दिवसीय गणेशोत्सव को लेकर नगर के विभिन्न स्थानों पर गणेश प्रतिमा स्थापित कर पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना एवं जगह जगह डांडिया रास का आयोजन किया गया। अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर निकलने वाली शोभा यात्रा के लिए सुबह से ही नगर वासियों में खासा उत्साह नजर आया। शाम 5 बजे बाद विभिन्न स्थानों पर स्थापित गणेश प्रतिमाएं टोलियों के साथ रवाना हुई, जो एक के बाद एक टोली के रूप में सम्मिलित होते हुए विशाल शोभा यात्रा की गवाही देने लगी। जैसे जैसे प्रतिमाओं के लालबाई फूलबाई चौक पुराना बस स्टैंड पहुंचने का क्रम शुरू हुआ, तो विशाल शोभा यात्रा का स्वरूप नगर वासियों के समक्ष प्रस्तुत होने लगा। दर्जनों ढोल की थाप और करीब 1 दर्जन से डीजे पर चल रहे धार्मिक भजनों की स्वरल लहरियों पर ताशों के साथ नृत्य के बीच गणपति बप्पा के जयकारों ने समूचे बेगू नगर को बप्पा के 5 भक्ति रस में घोल दिया। शोभा यात्रा में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रावत भाटा भगवत सिंह हिंगर, उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया, पुलिस उप अधीक्षक वृद्ध बेगू अंजलि सिन्हा, तहसीलदार गोपाल लाल जीनगर, नायब तहसीलदार विष्णुलाल यादव, बेगू थाना अधिकारी शिवलाल मीणा सहित अतिरिक्त पुलिस बल तैनात था। बस्सी कस्बे में गणेश अनंत चतुर्दशी पर 20 गणेश प्रतिमा के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर से होते हुए नाला बाजार आजाद चौक पुराना बस स्टैंड खोडियाजी बावजी होता हुआ नए बस स्टैंड से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में पहुंचा, जहां सभी प्रतिमाओं की महाआरती की गई। शोभा यात्रा के दौरान सभी की भोजन व्यवस्था लक्ष्मीनाथ जन सेवा संस्थान द्वारा की गई। बड़ी स्कूल से महाआरती के बाद सब्जी मंडी रावला चौक से होते हुए वापस शिवसागर तालाब पहुंची, जहां सभी गणपति प्रतिमाओं की आरती कर शिव सागर तालाब में विसर्जन किया गया। यात्रा के दौरान सूर्य व संगठन एवं भोई समाज के युवाओं ने अखाड़ा प्रदर्शन किया। शोभा यात्रा में पुलिस प्रशासन की सुरक्षा में शोभा यात्रा निकाली गई।